नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लर्न इजी बाय गुरुजी में। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान से 120 प्रश्न देखने वाले हैं। यह 120 प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न आपका 31 है। आपके पेपर में 31 नंबर से ही सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विषय का पेपर शुरू होता है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जो शरद ऋतु होता है यानी सर्दी का मौसम होता है उस पर कुछ विचार करने हैं और जो इसमें सही कथन है उसको सही चुनना है, जो गलत है उसको गलत करना है। कथन ए है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ऑप्शन ए गलत है, दक्षिण पश्चिम नहीं, इसको उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जाना जाता है। बी है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में स्थल की ओर बहती है। नहीं, ये भी गलत है। इस मौसम में जो पवन होता है वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर आपके ऊपरी पूर्वी हवाएं चलती हैं। इसके बाद तीसरा कथन दिया है, यह मौसम मानसून के आने तक आगे बढ़ने का मौसम है। कह रहा है यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ये भी आपके गलत हो जाएगा। ये मानसून के जाने के बाद का मौसम है, क्योंकि जब मानसून चला जाता है, जब बरसात खत्म होते हैं तभी तो क्या होते हैं, शरद होता है, नहीं सर्दी पड़ता है, नहीं आप कह सकते हैं ठंडी पड़ता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों क्या है, गलत हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं ताप्ती, महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की नदियां क्या करती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन करती है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की नदियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। कह रहे हैं अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। बी कह रहा है इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या होता है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड क्या हो जाते हैं, इस परत में आने पर जल जाते हैं। साथ में इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान क्या हो जाता है, घटने लगता है। तो कौन सा मंडल है, मध्य मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 34 से आतपन का संबंध है। आतपन किससे संबंधित है, वायुदाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ, सूर्य के साथ, वायुमंडल और इसमें से होने वाली गैसों के साथ। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, सूर्य ऊर्जा के साथ आपतन का संबंध है। यदि आप लोग इंग्लिश में प्रश्न देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप इधर देख सकते हैं, हिंदी में तो आपका इधर दिया ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कह रहा है इसमें से मिलान करना है। तो पहले का जो शंकुधारी वन है, इधर वन दे दिया है, इधर कुछ महाद्वीप दे दिए हैं, जैसे महाद्वीपों का पूर्वी किनारा दे दिया है। तो शंकुधारी वन कहाँ पे है, तो शंकुधारी वन आपके नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष इत्यादि के पास शंकुधारी वन पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति जो आपका बी है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका पाया जाता है, आपका 4 हो जाएगा। नहीं, पहले का तीसरा यहाँ पे आप नोट करते रहेंगे, पहले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का आपका चौथा हो जाएगा। ये जो होता है भूमध्य सागरीय वनस्पति जो होते हैं, ये महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा है। इसके बाद सी दिया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो सी का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष। यहाँ पर क्या होते हैं, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं, ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरा दिया है शीतोष्ण सदाबहार वन। तो चौथा का पहला हो जाएगा, नहीं महाद्वीपों का पूर्वी किनारा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, पहले का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा होगा, बी का चौथा हो जाएगा, सी का दूसरा और डी का पहला हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखते हैं 36 से दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। 2 कथन दिया है, दोनों का सही से ध्यान देना है और इसमें से जो सही कथन है उसको चयन करना है। कथन ये है, सहारा रेगिस्तान एक समय में
पूर्णतः हरा भरा मैदान था। कथन ए है। कथन बी है, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका 3 हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ए और बी क्या है, दोनों सही हैं। ये जो भी कथन है दोनों क्या है, दोनों कथन आपके सही हैं। यानी सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था, ये भी सही है। और सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां इत्यादि क्या करते हैं, दर्शाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जो डॉल्फिन है इसके विषय में कुछ बातें कह रहा है। कथन ए है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवरण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। और बी है, डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। और सी है, डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ही हो जाएगा ए, बी और सी तीनों क्या है, सही है। यानी जो भी बातें डॉल्फिन के बारे में कही गई हैं ये सभी बातें क्या है, सही हैं। डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है। बायोगैस किसका मिश्रण है। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण क्या है, एक बायोगैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है, सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। बी कह रहा है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। तो इसमें कथन जो ए है ये गलत है और कथन बी है ये सही है। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, ये आपके गलत है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 40। निम्नलिखित में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं उस समूह का क्या करना है, पहचान करना है। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन। 2 कह रहा है कोयला, ईंधन, बायोगैस। 3 है जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। और 4 है परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा और जल विद्युत। इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन इत्यादि क्या है, ये सब परंपरागत स्रोत हैं। यानी ऊर्जा के क्या है, परंपरागत स्रोत हैं। तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। यहाँ पे कुछ वर्गीकरण दे दिया है और संसाधन के प्रकार दे दिया है। वर्गीकरण का आधार दिया और संसाधन के प्रकार दिया है। ए को बी से मिलाना है। तो पहला इसमें दिया है विकास का प्रयोग का स्तर, दूसरा दिया है उद्गम, तीसरा दिया है वितरण, चौथा दिया है भंडारण। तो पहले का आपका पहला हो जाएगा विकास का प्रयोग क्या होगा, विकास का प्रयोग का स्तर वास्तविक और संभाव है। और बी का हो जाएगा आपका, बी का दूसरा हो जाएगा जैव और अजैव। जैव और अजैव आपका उद्गम क्या होते हैं, जैव और अजैव होते हैं। और सी का आपका तीसरा हो जाएगा सर्वव्यापक और स्थानिक। और डी का आपका नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। क्या भंडारण क्या है, नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पहला के ए का फर्स्ट दे दिया है, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ दे दिया, यानी सीधे सीधे कर दिया है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कह रहे कथन ए लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। कथन बी है हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा,
इसमें कथन ए सही है। लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे, ये सही है। और बी कह रहा है हिरन, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, ये भी सही है। लेकिन ये ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। कथन ए एवं बी दोनों सही है, किंतु ए का कारण बी नहीं है। ए का कारण क्या है? बी नहीं है। इसका कोई कारण नहीं, यानी इसका कोई संबंध एक दूसरे से नहीं है। लेकिन दोनों कथन क्या है? दोनों कथन आपस में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिले हैं वे केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, वे केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, वे समुद्र और नदी तल के में कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। जो पुरास्थल होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए हो जाएगा। जो पुरास्थल होते हैं वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? हम लोग पुरास्थल कहते हैं। बाकी आपके ऑप्शन बाकी सारे जो ए बी सी डी है ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 44। हड़प्पा सभ्यता के लोग मनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मोहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियां और डी कह रहा है सोने से बने बर्तन। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, केवल ए तथा डी। इसमें ए और डी सही है, बाकी क्या है आपके बी और सी गलत है। यानी पत्थर के लोग मुहरे बनाते थे और सोने से बने बर्तन भी क्या करते थे? प्रयोग में लाते थे, नहीं इसका यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 45 है। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। कह रहा है एक महापाषाण का कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा। क्या वह हड्डियों की संरचना देखना होगा, कंकालों के साथ मिले आभूषण देखेंगे, या कंकालों के आकार देखेंगे, या कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन देखेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वे हड्डियों की संरचना देखेंगे। हड्डियों की संरचना से ही क्या पता चल जाएगा ये पुरुष है या महिला है। तो ऑप्शन है इसका ए जो है ये सही कथन है। बाकी सब आपके तीनों कथन ए बी सी डी और ये तीनों आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। कह रहा है प्रारंभिक काल से यानी शुरुआत से शुरू करके अवरोही क्रम में क्या करना है? निम्नलिखित को सजाना है। वेदियों की संरचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, इमाम गांव के कृषकों का निवास, चरक, और डी कह रहा है चरक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए बी सी डी ये सही है। वेदों की संरचना की शुरुआत, उसके बाद महापाषाणों की निर्माण की शुरुआत हुआ, उसके बाद ईमान गांव के कृषकों का निवास, उसके बाद डी है चरक। यानी ए बी सी डी ये तीनों क्या है? ये आपस में सही हैं। जो सीक्वेंस दिया है वो सही सीक्वेंस दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 47 देखेंगे। हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम उल्टा में निम्नलिखित को सजाएं। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, बी कह रहा है उपद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, सी कह रहा है अरिकामेंडू पत्तन में बसना, सी डी कह रहा है संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, सी डी ए। इसका पहला क्या हो? पहला हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, उसके बाद का दूसरा हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, तीसरा आपका ए हो जाएगा और चौथा आपका बी हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस में इसको क्या करना है? सजाना है। यानी पहले क्या है? आर्किमेंडू पत्तन में बसना, पहला ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा दूसरा होगा संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत और सिक्के, ये तीसरा हो जाएगा। और चौथा आपका उपमहाद्वीपों में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, ये चौथा हो जाएगा। नहीं ये अवरोही क्रम में सजे हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कथन ए है चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन बी है चोल काल से प्रतिमाएं देवी देवताओं
की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कथन ए, ये भी सही हो जाएगा। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, ये भी सही है। चोल काल से प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी, ये भी सही है। लेकिन ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ए का जो सही स्पष्टीकरण है वो बी नहीं है, बाकी आपके दोनों ऑप्शन सही हैं। आगे हम लोग देखेंगे कथन ये है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन बी है, उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए सही है किंतु बी गलत है। जो ए है ये सही है, जो बी कथन है ये गलत है। ये कथन क्या सही है, दिल्ली के सुल्तानामों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी थी। नेक्स्ट हम लोग 50 देखेंगे। कथन ए है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। कथन बी है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, जो कथन ए है ये गलत है और कथन बी जो है ये सही है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। कथन ए गलत है, कथन बी क्या है, सही है। कथन ए क्या है, कथन बी क्या है, तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं, जबकि जो रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, ये जो बात कर रहा है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 51। कथन ये है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुल्तान कुल यानी सर्वत्र शांति के विचारों को शासन का सिद्धांत बनाया। बी है, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मंताधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो इनका सही कथन क्या है इन दोनों में, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें दोनों कथन क्या है, दोनों कथन सही है। ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए का कारण बी नहीं है, ए का जो कारण वो बी नहीं है। तो कथन का क्या कथन था, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुल्तान कुल यानी सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया, ये भी सही है। विभिन्न धर्मों से जुड़े व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ये दोनों बातें क्या है, सही हैं, लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं, एक दूसरे के कारण नहीं है। 52 है, कथन ये दे दिया है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। अब बी कह रहा है, जनजाति समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये गलत है, लेकिन ये जो है गलत है, लेकिन जो बी ये कथन है सही है। ये जो कथन है वो गलत है, बी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कथन है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। कथन बी कह रहा है, बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन दोनों सही है। कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है, दोनों कथन सही हैं। कथन ए ने बी को सुनिश्चित किया, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। जो कथन ए है ये बी को क्या कर रहा है, सुनिश्चित कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। जो औपनिवेशिक काल के दौरान जो महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है।
तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रार्थना समाज में केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। ये जो ऑप्शन दे दिया 4 ये गलत है। बाकी सब आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 55 देखेंगे। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? जो तेलंगाना था पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 56। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका पर चयन करें। तो कथन ये है, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। और बी है, इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। और सी कह रहा है, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। केवल ए और सी क्या है? सही है। जो ए कथन है और सी कथन है यही दोनों सही है, बाकी आपके बी कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? यानी रूढ़िवादी चित्रण यानी जेंडर, जो भी जेंडर होते हैं उसका उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पोर्ट जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, तो ये जो है आपके रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। बाकी सब चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, ये भी रूढ़िवादिता की बात कर रहा है। लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, ये भी है। और गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला के पति द्वारा ऑफिस दफ्तर को छोड़ा जाना, ये भी क्या है? एक रूढ़िवादिता चित्रण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 58। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। कथन ये है, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और बी कह रहा है, बी कथन कर रहा है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे 59 है। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ती जाती है। ये ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन ए है यही सही हो जाएगा। यानी सौर मंडल में जब जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हम लोग 60 देखेंगे। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय दिशाएं रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। तो जो ऑप्शन ए है ये सही है, जो बी है गलत दिया। सी है, किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, तो ये भी सही है। बाकी आपके डी गलत है। यानी ए और सी, ऑप्शन ए और सी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 61। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 5 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 62 देखेंगे। पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्टेशन हाउस अफसर। स्टेशन हाउस अफसर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी पुलिस थाने के जो प्रभारी होते हैं उनका पद का नाम क्या है? स्टेशन हाउस अफसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 63। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन में निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकारी। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार क्या हुआ था? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन में मुहैया कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? जो भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, न्यायपालिका को। क्या किसको माना जाता है? न्यायपालिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 65 देखेंगे। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था?
यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा आदिवासी एवं दलित इत्यादि को न्याय दिलाने के लिए क्या हुआ था, ये कानून को पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 66। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा संघवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघवाद। यानी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसको क्या कहते हैं हम लोग? संघवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 67। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन ए दे दिया है, यानी कथन ए दिया है सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो 67 का सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या हैं? दोनों सही हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैसे यह ब्रिटिश सत्ता महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। कह रहा है कि नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर आपका 4 हो जाएगा कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 69। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। जो इतिहास पढ़ा जाता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 70 देखेंगे। सामाजिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? कथन है देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि बढ़ावा देना, बी कह रहा है विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, सी कह रहा है सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, डी कह रहा है विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ए बी सी तीनों क्या सही है? ए बी सी, ए सही है, बी सही है और डी सही है। आपके सी गलत है। सनसनीखेज मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा कराना ये आपके क्या है? गलत है। बाकी तीनों जो भी कथन है ये सही है। आगे हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। किसका उद्देश्य होना चाहिए? अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना चाहिए। बी कह रहा है सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनना और सी कह रहा है संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना और डी कह रहा है यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरह ले जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए बी सी तीनों क्या सही है। जो आपके डी कथन है ये गलत है। यानी ए बी और सी ये तीनों जो भी कथन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 72। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करने चाहिए? शिक्षक को करने चाहिए कि ऑप्शन ए दे दिया विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। बी कह रहा है केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हों और सी कह रहा है अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाए। ए और सी क्या है? सही है। ए जो है ए और ए सी दोनों क्या है? सही हैं। तो नहीं ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं। नहीं, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना ये भी गलत है। अधिगमकर्ताओं की सूचना को याद रखने का मापक करना ये भी गलत है। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 74 द्वितीय स्रोत का उदाहरण है। द्वितीय स्रोत का क्या कर रहा है? उदाहरण पूछ रहा है। सी ए बेली द्वारा लिखित
इन इल्स्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल द्वारा लिखित एक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और सी कह रहा है भारत का संविधान, डी कह रहा है यानी 4 कह रहा है अरविंदनाथ टैगोर की पेंटिंग। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी ए बेली द्वारा लिखित एन इल्स्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। 74 हम लोग देखेंगे। 75 औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न कथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा राज सुंदरी देवी कृत अमर जीवान, ये आपके सही हो जाएगा। यानी अब कह रहा है औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न कथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। तो राज सुंदरी देवी कृत अमर बीजान जो भी कथा है इसको संदर्भित कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 76 भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिक्षेप का विकास करना चाहिए। कथन ही कह रहा है संसाधन और संरक्षण, बी कह रहा है विकास और विस्थापन, सी है विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां और डी है मानव विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, बी और डी। कौन कौन सही होंगे, ए सही है, बी सही है और डी जो आपके ये दिया है सी दिया है ये गलत है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। क्या वो चर्चाओं को न्यूनतम रखना, कभी चर्चाओं को न्यूनतम नहीं रखना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित होना, पाठ्य पुस्तक के पठन पर केंद्रित नहीं हो सकते, आपको बाल केंद्रित होना है। व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना ये भी गलत है, कभी व्याख्यान नहीं करना है और सुनना भी नहीं है। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनना ये सही होगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चुनौतीपूर्ण जो भी प्रोजेक्ट है उसमें क्या करने हैं, भागीदार बनने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। कथन ए है ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दे पर वाद विवाद कराने के लिए प्रेरित करना। बी कह रहा है प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना। अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। और सी कह रहा है ये अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पहले पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ विस्तृत करना। तो 78 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए और बी जो है सही है, जो सी दे दिया ये गलत दे दिया है। यानी ये विद्यार्थियों की अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रोजेक्ट कार्य और तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं। बाकी जो सी ऑप्शन दे दिया ये गलत दे दिया है। यानी ऑप्शन ए और बी सही है, तो ए और बी किस में है, ए और बी आपके ऑप्शन 2 दे दिया है, ए और बी सही है। आगे हम लोग देखेंगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में प्रश्न है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में ए कह रहा है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है। बी कह रहा है संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसे संविधान में उनकी कल्पना की गई है। और सी कह रहा है लोगों इन क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए और सी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन ए है और सी है इस सही है, जो आपका बी दे दिया है गलत दे दिया है। तो ए और सी यानी ऑप्शन 2 सही है, इसका ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं क्या आपको लगता है स्टेशन पर जो लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया, इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं। अनुभव की तुलना करना, परिस्थितियों के अनुमान लगाना, कारण और प्रभाव परिस्थितियों के बारे में परिकल्पना करना। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, परिस्थितियों से अनुमान लगाना। जो भी परिस्थिति है उससे क्या करना है, अनुमान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे
बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? जो बाजार है, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन से शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। यानी एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना क्या है? यानी बाजार विषय का परिचय देने के लिए एक प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 82। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीषण, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। कह रहा है यही है ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? किस प्रकार से आप लोग करेंगे, ये पूछ रहा है। कह रहे हैं मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, मानवीय शुद्धता कम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। और D4 है, मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। ए कह रहा है पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, बी कह रहा है अपने क्षेत्र राज्य और देश पर अध्ययन करना, और सी कह रहा है भारत के अतीत और सामायिक विकास का अध्ययन करना। तो 83 का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी सही होगा और सी सही होगा, नहीं तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन 2 इसका सही, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ए बी और सी। आगे हम लोग देखेंगे ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किस अवधारणाओं को दर्शा सकता है? कह रहे ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन, वर्षा का वितरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, आपका परिक्रमण भी दर्शा सकता है, दिन रात भी दर्शा सकता है, और सी जो है मौसमी परिवर्तन को दर्शा सकता है, लेकिन वर्षा का जो वितरण होता है इसको आप नहीं दर्शा सकता है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए बी और सी। आगे हम लोग देखेंगे एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंतर्संबंध स्थापित कर सकते हैं? ए कह रहा है खनिज संसाधन, बी कह रहा है उद्योग, सी कह रहा है ऊर्जा संसाधन, डी है हमारे पृथ्वी के अंदर। सही विकल्प का चयन करें। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, बी सही होगा और डी सही होगा। जो सी है ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ए बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। वन के प्रकार को बताने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी, ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर आपका 3 हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना। जो भी विभिन्न प्रकार के जो वन हैं इस पे आधारित क्या करना है, डॉक्यूमेंट्री को दिखाना। बाकी विद्यालय के समीप वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ये उतना प्रभावशाली नहीं होगा। क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रोजेक्शन बनाना, ये भी गलत है। जो 3 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। तो किस पे बल देना चाहिए? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां,
इत्यादि पे क्या करना चाहिए, शिक्षक को बल देना चाहिए, बताना चाहिए कैसे हम लोग यदि भूकंप आ जाता है तो उससे कैसे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा मछली पकड़ने का अधिकार। मछली पकड़ने के लिए तवा बांध के क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े अधिकार के लिए क्या हुए थे, संगठित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 89, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? इसका सही उत्तर आपका 3 हो जाएगा, हम लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यानी यह लोगों के विशिष्टता को क्या करता है, स्वीकारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 हम लोग देखेंगे, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर आपको 4 हो जाएगा, भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। ये कथन क्या है, गलत है। बाकी जो आपके कथन 3 दिया ये भी कथन और ये तीनों क्या है, सही है। अब हम नेक्स्ट पेपर देखेंगे, नेक्स्ट पेपर है हम लोग का और इसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन शामिल है। तो 31 से हम लोग देखेंगे, वाद दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मानने के लिए किया जाता है? जो वाद दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वायु दिशा। वायु दिशा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वाद दिग्दर्शी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचलन में मदद करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल क्या करती है? रेडियो तरंगे के संचलन में क्या करती है, मदद करती है। आगे हम लोग देखेंगे 33 है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम से आंतरिक से बहितम परत तक पहचानिए। इसको क्रम से पहचानना इसमें जो दिया है। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, आंतरिक कोड है, फिर उसके बाद बाहरी कोड है, उसके बाद मेटल, उसके बाद प्रॉपर्टी है। आगे हम लोग देखेंगे 34 से दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। यहाँ चंद्रमा दिया है, इधर पृथ्वी है, यहाँ पे सूर्य है। तो सूर्य ग्रहण नहीं होगा ना तो चंद्र ग्रहण होगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बीच में क्या होता है, या तो चंद्रमा आता है बीच में या पृथ्वी आएगी, कोई ना कोई एक बीच में आएगा। सूर्य के बीच में कोई ना कोई आ जाता है। तो ये क्या है, ये एक तरह से लघु ज्वार भाटा का एक संकेत है। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है क्या? जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। जब ये नदी क्या करती है, बड़े मोड़ बनाकर, जैसे मान लो यहाँ से नदी आ रही है, यहाँ से डायरेक्ट न बढ़ के क्या करती है, ऐसे बहती है और बहुत ज़्यादा मोड़ बनाती है। तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विपसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विपसर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 36, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वायु मार्ग। सबसे बढ़िया क्या है? वायु मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 37, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विशेष से संबंधित है, क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, ये कहलाती है जनसंख्यांकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 हम लोग देखेंगे। 38 है, कथन ये है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश में लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कथन ये है। और कथन बी कह रहा है, यानी कथन आर कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। ये जो है ए भी सही है और आर ए भी सही है, लेकिन जो
आर है वो ए को स्पष्ट नहीं करता है, यानी उसकी तुलना नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। जो गैर परंपरागत स्रोत है इसमें पूछ रहा है क्या ईंधन है, प्राकृतिक गैस है, सौर ऊर्जा या कोयला है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, सौर ऊर्जा। क्या है? एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो 40 दिया है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन का कहलाता है? सेपी कल्चर, बीटी कल्चर, हार्टी कल्चर या पीसी कल्चर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। जो मछली का पालन होता है उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग? पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 हम लोग देखेंगे, स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, स्थल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 42, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? कौन सा महाद्वीप आकार में पूछ रहा है सबसे छोटा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। 43 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। जो उच्च प्राथमिक स्तर है यानी 6 से 8 तक, उसमें सामाजिक विज्ञान शामिल है। कैसे शामिल है, किस में शामिल है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में शामिल है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 44 देखेंगे, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विद्या का विरोधाभासी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याख्यानात्मक शिक्षण। बाकी संरचनात्मक शिक्षण ये भी सही है, सॉरी बाकी सब जो भी है वो गलत होंगे, लेकिन जो व्याख्यानात्मक शिक्षण है वो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिए गए कथन ए और बी से पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है और आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देता है, और बी जो कथन है वह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए सत्य है लेकिन बी गलत है। जो ए है ये सही है लेकिन जो बी कथन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 46, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो ये क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े क्या होते हैं? अनुभवजन्य साक्ष्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 47 देखेंगे, भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्राकृतिक शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। यानी जो भौतिक विशेषताओं के मॉडल यानी प्राकृतिक शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं, कौन सा? इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल या राजनीतिक विज्ञान। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, भूगोल। कौन सा है? भूगोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? जो स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक स्रोत है, द्वितीय, तृतीय, प्राथमिक और द्वितीय दोनों है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा द्वितीयक। क्या है? द्वितीयक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 49 देखेंगे, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? अनन्य, विशेष, समावेशी या आधुनिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका समावेशी कक्षा में ही क्या करते हैं वो लोग? सीखते हैं। समावेशी कक्षा मतलब होता है सभी प्रकार के बच्चे एक साथ बैठ के क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? एक सिद्धांत है, पूछ रहा किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। यह कथन किसका है यानी ये सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, जे पियाजे यानी जीन पियाजे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 51, कक्षा में सरकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करने चाहिए? एक शिक्षक को क्या छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, उन्हें व्यक्तिगत परियोजना दें, व्यक्तिगत शिक्षा नहीं देना है। काम के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करें, नहीं भैया किसी विभाजित की बात करें तो गलत है।
परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। ये भी गलत है। आपका ऑप्शन ए सटीक है। छात्रों को बहस कराएं और जो भी चर्चा है इत्यादि उसमें शामिल करें, जिससे उनके आपस में बातें इत्यादि बहस करेंगे तो उनके जो भी है बहुत अच्छे तरीके से उनका शिक्षण होगा। एक आत्मनिर्देशित अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं। कह रहा है एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उसको हम आलोचनात्मक सोच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त हुए हैं? जो अजंता गुफा है उसमें जो चित्र बने हैं, कह रहा है किस सामग्री से, जो भी रंग है किस सामग्री से बने हैं इत्यादि जो भी प्रश्न है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा पेड़ पौधे और खनिज से। यानी अजंता गुफा में जो चित्र बने हैं, चित्रों का इस्तेमाल किए गए रंग जो बने हैं वह पौधे और खनिज सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ पर लिखी गई है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ताड़पत्रों पर लिखी गई। नहीं, जब जो सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ हैं वो किस पे लिखी गई हैं? ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या महापाषाण काल? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पूरा पाषाण काल। ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है, और बी कथन कर रहा है वहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो ये ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों क्या हैं? सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है? तो इसका उत्तर आपका 3 हो जाएगा संस्कृत में। किस में रची गई है? ऋग्वेद संस्कृत में रची गई है। आगे हम लोग देखेंगे 59 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे, कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा बिंबिसार थे। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक बिंबिसार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? यानी बौद्ध धर्म के एक त्रिरत्न थे उसमें से कह रहा कौन सा नहीं है? बुद्ध, धम्म, अहिंसा और संघ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 अहिंसा नहीं है, बाकी बुद्ध, धम्म और संघ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विधानसभा के सदस्य और विधायक मिलकर क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संसदीय और संघीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 63, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका समानता का अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाति। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यानी अस्पृश्यता जो होता है जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, राज्यपाल नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? अब ये बताइए राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन कराता है? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन कराता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संसद कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राज्यपाल को, यानी देश के पहले नागरिक किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को, और जो राज्य के पहले नागरिक हैं उसको राज्यपाल को कहा जाता है। 72 है, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद हैं, और वर्तमान में लोकसभा कितने हैं ये पूछ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये पेपर जिसमें पूछा गया था उस समय की बात कर रहा है। तो ये पेपर लगभग आपके 2000 ये पेपर आपका 2018 का ये पेपर है। तो उस समय के राष्ट्रपति कौन थे 2018 में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रामनाथ कोविंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 74 दिया है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, राजनीतिक दलों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष था? निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, सी गोपालाचारी। आगे हम लोग देखेंगे, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकत्रित करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समर्थित सूची के मामलों में कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान। आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस जनरल गवर्नर ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 85, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? कानपुर के कौन से शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो किसने कहा था? नाना साहेब। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी एक कहानी सुनाकर किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित कराना। आगे हम लोग देखेंगे एडुसेट से क्या अभिप्राय है। एडुसेट से क्या अभिप्राय है, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह का नाम उपग्रह है जिसको हम कहते हैं एडुसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पंचवाड़ी और बीचक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, कबीर जी के विचारों और उनके छंद और जो भी है उनको क्या किया गया है, संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु और नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है किस काल की कृति है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ये राष्ट्रकूट काल की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्म समाज, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम लोग टोटल 120 प्रश्न देख चुके हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।